साथ शिव भक्तों ने नए साल पर महाकाल का रुख किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल पर खास पूजा अर्चना की गई। महाकाल को प्रसन्न करने के लिए भस्म आरती की गई। महाकाल भस्म आरती से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस दौरान महाकाल मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए थे। नए साल पर महाकाल को मनाने के लिए सबसे बड़ी आरती। भस्म आरती से महाकाल की सबसे खास पूजा। नए साल पर महाकाल के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। देखिए उज्जैन के महाकाल मंदिर के इस खास पूजा अर्चना को। नए साल के मौके पर महादेव को मनाने के लिए सबसे खास तैयारी की गई। महाकाल के मंदिर में भस्म से शिव जी की आरती की गई। वैसे भी शिव जी के पूजन में भस्म आरती करने का विशेष महत्व है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज विशेष रूप से भस्म आरती की जाती है। महाकाल मंदिर में यह परंपरा काफी पुरानी है। जहां शिव जी की कृपा के जरिए भस्म से उनकी आरती होती है। हर नए वर्ष पर आती हूँ यहाँ पर, और भस्म आरती के समय जो भगवान के अलौकिक दर्शन होते हैं उससे बहुत ही अनुभव महसूस होता है। बहुत ही मन में आत्मिक रूप से शांति महसूस होती है और उस क्षण हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं। हम कौन हैं, कौन हमारे रिश्तेदार हैं, किस परिवार को हम बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं, प्रोफेशनल उसमें क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ याद रहता है तो सिर्फ महाकाल, जहाँ से हम उत्पन्न हुए। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन संपूर्ण सृष्टि को इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जाना है। इस सृष्टि के सार भस्म यानी राख को शिव जी हमेशा धारण किए रहते हैं। इसका यही अर्थ है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जानी है। शिव पुराण के अनुसार भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान मंत्रोच्चार किया जाता है। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म तैयार की जाती है उसे कपड़े से छाना जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म शिव जी को आरती के तौर पर अर्पित की जाती है। हवा महाकाल के दरबार में 9 वर्ष के अंदर भगवान महाकाल की महापंचामृत पूजन की गई है। भगवान महाकाल पर श्रृंगार किया गया है और भक्त लोगों ने राष्ट्र की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना बाबा महाकाल के दरबार में की है। भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, विश्व से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक झलक पाकर बाबा महाकाल को जल चढ़ाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। नए साल पर महाकाल मंदिर आने वाले भक्तों के बीच इस भस्म आरती को लेकर काफी उत्सुकता होती है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का काफी दबाव रहता है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पहले ही कई कदम उठाए थे। 26 दिसंबर से कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई थी। वहीं 29 दिसंबर से 1 दर्जन से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ भीड़ नियंत्रण करने के लिए वॉलंटियर्स को लगाया गया था। नव वर्ष में मैं आज नहीं, पहली बार नहीं, मैं कम से कम 5 सालों से यहाँ हर प्रतिवर्ष आता हूँ। 30 तारीख को ही आ जाता हूँ ताकि 31 सुबह और मतलब 31 की रात को भी पूजा मैं कर सकूं और नए वर्ष में हमारी आशा यही रहती है कि मैं भगवान के चरणों में ही रहूं। नए साल पर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रसीद व्यवस्था भी बंद कर दी गई थी।
महाकाल मंदिर में 1500 की रसीद काटकर गर्भगृह में जाकर दर्शन पूजा करने की व्यवस्था है। नव वर्ष पर 2 दिन भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 1500 की रसीद से 4 लोगों की दर्शन की व्यवस्था पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद भक्त महाकालेश्वर से करीब 20 फीट की दूरी से यानी नंदी हॉल के पीछे से बैरिकेड से लाइन में लगकर महाकाल के दर्शन किए। नए साल पर महाकाल मंदिर में न सिर्फ भक्तों की भीड़ उमड़ी, बल्कि नए साल में श्रद्धालुओं ने खुलकर सोना, चांदी और रुपया भी दान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।